हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 8 में हमने पीजीआर तक डिस्कस कर लिया था। तो आगे दिया गया है जर्म प्लाज्म का टॉपिक एंड काफ़ी अदर टॉपिक दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की एंड मेरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले 2 वीडियोज़ में ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं जर्म प्लाज्म से। ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जर्म प्लाज्म टॉपिक है, ये मेंशन किया गया है। तो जर्म प्लाज्म है, इससे मीन होता है लिविंग टिश्यू जिससे हम अनोदर नए प्लांट्स हैं वो उगा सकते हैं। तो नए प्लांट्स हम उगा सकते हैं सीड से या फिर लीफ से, स्टेम से, पोलेन और इवन जस्ट ए फ्यू सेल से भी हम प्लांट उगा सकते हैं। तो ये सब कहलाते हैं जर्म प्लाज्म। यहाँ डेफिनेशन है कि जर्म प्लाज्म इज ए लिविंग टिश्यू फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। तो इट कैन बी सीड और अनदर प्लांट पार्ट, लीफ या फिर पीस ऑफ स्टेम से भी उगा सकते हैं, पोलेन और इवन जस्ट ए फ्यू सेल दैट कैन बी टर्न इनटू ए होल प्लांट। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जर्म प्लाज्म से हम यहाँ प्लांट्स है उगा सकते हैं तो जर्म प्लाज्म है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पीसीज के जेनेटिक मेकअप की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी होती है जर्म प्लाज्म में। और ये एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है प्लांट डाइवर्सिटी के लिए। ये हमने डिस्कस किया जर्म प्लाज्म के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अब देखेंगे कि जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन कैसे करते हैं या फिर ट्री इम्प्रूवमेंट में उससे किस तरीके से हेल्प हमें मिलती है। तो दिया गया है कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है कंजर्व करने के लिए। जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं प्लांट्स के, यानी इंडेंजर्ड और कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए काम में आती है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म इज ए लाइव इंफॉर्मेशन सोर्स जिसमें कि सारे जीन हैं वो प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिव प्लांट के, इसीलिए हम उससे प्लांट है फिर जनरेट कर सकते हैं, which can be conserved for long periods and regenerated whenever it is required in the future। आगे दिया गया है कि हमें जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या फिर रेयर स्पीसीज हैं तो उनके स्टोरेज के लिए आवश्यक है ये। तो स्टोरेज ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंडेंजर्ड रेयर स्पीसीज एंड मेक देम अवेलेबल व्हेन नीडेड। इसके अलावा कन्वेंशनल मेथड जो है स्टोरेज की फेल्ड टू प्रिवेंट लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। सो जर्म प्लाज्म एक काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है। यहाँ काफ़ी सारे रीजन दिए गए हैं कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है उससे काफ़ी एडवांटेज हैं। लार्ज क्वांटिटी जो है मटेरियल की उसको हम कम स्पेस में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा जर्म प्लाज्म प्रिजर्व्ड कैन बी मेंटेन्ड इन एक ऐसे इन्वायरमेंट में उसको मेंटेन करके रख सकते हैं जो कि पैथोजन फ्री हो। इसके अलावा नेचुरल हैजार्ड से इसको बचा सकते हैं। फ्रॉम द जर्म प्लाज्म स्टॉक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हैं उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब भी हमें फ्यूचर में नीड हो। अब एक टर्म आती है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायोजेनिक इंजन वगैरह आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। तो क्रायोजेनिक में क्या होता है कि टेम्परेचर है वो काफ़ी लो रखा जाता है। क्रायो का मीन ही होता है फ्रॉस्ट यानी बर्फ़। तो ग्रीक वर्ड है ये, इसका मीन होता है फ्रोजन स्टेट। तो यहाँ पे प्लांट्स का क्रायो प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन टू ब्रिंग द प्लांट सेल और जो टिश्यू कल्चर है उनको जीरो मेटाबॉलिज्म पे रखा जाए, यानी नॉन डिवाइडिंग स्टेट में जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल रिड्यूस करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी हम कह सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन में काफ़ी निम्न ताप पे या फिर लो टेम्परेचर पे यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स को। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जीनोम की। जैसे तो जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि कैरी किया जाता है किसी सेल के द्वारा। इसके अलावा जीनोटाइप, तो जीनोटाइप जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की। फिर डीएनए है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो प्राइमरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करता है, कैरी करता है। डीएनए इज़ ए मॉलिक्यूल जिसमें लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और हर न्यूक्लियोटाइड है वो उसमें बेसेस मिलते हैं एटीसीजी, यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, थाइनिन वगैरह, लिंक्ड टू ए सुगर डीऑक्सीराइबोज एंड ए फॉस्फेट मॉलिक्यूल।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं जब सेल के बारे में बात की, और जीनोटाइप जब मेंडल के लॉ देखे थे वहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात की थी। तो जीनोटाइप के तो नाम से ही स्पष्ट है कि जीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, और फिनोटाइप में होगा कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्व हम कर सके, देख के हम उनको ऑब्जर्व कर सके, तो ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द इन्वायरमेंट इन विच इट ग्रोज। जैसे फिनोटाइप में हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स लंबे हैं, कुछ बोने प्लांट्स हैं, तो ये फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो प्रिवेंट करता है पोलन को, ताकि एक फ्लावर यहाँ फर्टिलाइज ना कर पाए दूसरे फ्लोर को सेम प्लांट पे। सो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज़ ए मैकेनिज़्म दैट प्रिवेंट्स पोलन फ्रॉम वन फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजिंग अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है ऑब्जर्व की जाती है कुछ फैमिलीज़ में, तो प्लांट फैमिलीज़ यहाँ दी गई हैं, सोलेनेसियाई एंड रोजेएसियाई। यहाँ पे इस टर्म को कॉइन किया गया था स्टोर्ट के द्वारा 1917 में। इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट विद फंक्शनल पोलन टू सेट सीड्स व्हेन सेल्फ पोलिनेटेड। फर्स्ट ये रिपोर्ट की गई थी कोयल रेट्योर के द्वारा। इन वर्बस्कम फोइनिकम प्लांट्स में फर्स्ट बार रिपोर्ट की गई थी इनके द्वारा 18th सेंचुरी में। इसके अलावा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ये मेंटेन करती है हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड कैन टेक प्लेस एट एनी स्टेज, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में किसी भी वक्त। इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड प्रमोट एलोगेमी। सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती सीड ऑन सेल्फ पॉलिनेशन बट लीड टू नॉर्मल सीड सेट ऑन क्रॉस पॉलिनेशन। It results due to morphological, genetic, physiological and biochemical causes. नेक्स्ट दिया गया है मेल स्टीरिलिटी। ये फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी फ्लोरिंग प्लांट्स में कोयल रिट्योर के द्वारा 1763। ये रेफर करती है एक ऐसी कंडीशन जिसमें पोलन है वो या तो एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है फ्लोरिंग प्लांट में। इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड एलोगेमी and male sterile plants produce seed only on cross pollination with functional pollen of other plants, and it results from the action of nuclear genes or cytoplasmic genes या फिर both, and it is caused due to pollen or another abortion. It occurs in nature through spontaneous mutation की वजह से as well as कैन बी इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं बाई केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेंस की वजह से। अब यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम बताया गया है। मेल एंड फीमेल गेमेट्स हैं, ये नॉर्मल होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं, लेकिन ये तभी ऑफस्प्रिंग या अदर प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं जब करेक्ट पेरेंट्स है वो मेट किया जाए। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसका एग्जाम्पल है, एंड क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, एंड उसके बाद है मेल स्टीरिलिटी। तो ये है फेलियर ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस पोलन, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या मेल गेमेट्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते मेल स्टीरिलिटी में। आगे फिर अनोदर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। इसमें स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की स्टडी की जाती है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। तो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इज नोन एज क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये इनहेरिट करते हैं सर्टेन कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से, तो उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इज़ ट्रू इन द केस ऑफ कंटिन्यूस पासिंग ऑफ ट्रेट्स। तो जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट करते हैं हम हमारे पेरेंट्स से, सो प्रिंसिपल ऑफ मेंडल यहाँ पे ट्रू है। इसके अलावा द फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स डील्स विद द फिनोटाइप दैट आर प्रेजेंट इन सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन, हैंस द ग्राफ दैट शोज द डेटा टेंड्स टू बी बायोनोमियल कर्व यहाँ पे बनता है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जीनोटाइप फैक्टर को जी से, और थर्ड फैक्टर है वेरिएबल इज़ द इन्वायरमेंट फैक्टर का भी जो फ़र्क पड़ता है उसको ई से प्रेजेंट करते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन 3 काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पी, जी एंड ई से इसको शो करते हैं। द फिनोटाइप वेरिएबल इज इक्वेटेड विद द इन्वायरमेंटल एंड जीनोटाइप वेरिएबल टू गिव ए सिंपल इक्वेशन। तो P = G + E एक इक्वेशन यहाँ दी जाती है।
नेक्स्ट दिया गया है कि जीनोटाइप जो है ये टोटल जेनेटिक वेरिएशन को रेफर करता है पॉपुलेशन में, और इसके अलावा डी भी एक यहाँ पे डोमिनेंस वेरिएबल होता है, इसके अलावा इंटरैक्टिव वेरिएबल भी होता है। तो ये सब हैं, इनका सम इक्वल होता है पी के इक्वल फिनोटाइप के। सो फिनोटाइप वेरिएंस इज ए सम ऑफ ऑल द अदर वेरिएंस। तो जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है उससे हमें पता चलता है कि हाउ वेरिएंस इन द इन्वायरमेंट और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अफेक्ट करते हैं टोटल फिनोटाइप को, क्योंकि पी इक्वल बाकी के जो वेरिएबल्स हैं, तो फिनोटाइप को किस तरीके के बाकी के जो वेरिएबल हैं वो मिलके अफेक्ट करते हैं। So this is and has been used to get rid of genetic traits that are advantage and increasing the positive traits। तो इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक ट्रेट्स है उनका पता लगाया जा सकता है एंड उनको रिमूव किया जा सकता है अगर वहाँ डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहे हों। नेक्स्ट है कि अगर वेरिएंस है वो जीन्स की वजह से कोज हो रहा है तो इंडिविजुअल विद द डिज़ायर्ड जीन्स है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर बेटरिंग द ट्रेड्स को बेटर करने के लिए। एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू इन्वायरमेंट तो एक ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज द इन्वायरमेंट एज पर द नीड। तो यहाँ इससे कंट्रोल करने को मिलता है इन सारे ट्रेड्स पे एंड हेल्प टू स्टडी जीन्स। दिस डेटा कैन आल्सो बी यूज टू गुड इफेक्ट इन फोरेंसिक साइंस वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे वेरिएबिलिटी के बारे में, तो ये है रेफर्स टू स्प्रेड ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेंज, वेरिएंस एंड एसडी यानी स्टैंडर्ड डिवाइशन वगैरह, तो इन सब के यहाँ पे बात कर रहे हैं। रेंज परिसर एंड वेरिएंस प्रसरण, मानक विचलन वगैरह। तो वेरिएबिलिटी में जैसे रेंज देख रहे हैं कितना वेरिएबिलिटी यहाँ आई है, तो डिफरेंस देखते हैं रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, तो अगर रेंज निकालनी हो तो यहाँ पे रेंज देखो हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट है 38 और यहाँ लोएस्ट है 12 है। और अगर इस तरीके से नहीं दी गई हो तो इसको पहले हम ऑर्डर में इसको लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आर यहाँ से आई 26। अब बात करते हैं वेरिएंस के बारे में। तो यहाँ पे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिवाइशन जो है उसका स्क्वायर होता है, यानी वेरिएशन को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिवाइशन, और द लार्जर द वेरिएंस द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन, द स्मॉलर द वेरिएंस द लेसर द वेरिएबिलिटी। तो ये इनमें रिलेशन बताया गया है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवाइशन की। तो स्टैंडर्ड डिवाइशन का मीनिंग होता है मानक विचलन। तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक्सप्रेस करती है कि हाउ मच द मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप। स्टैंडर्ड डिवाइशन यहाँ दिया गया है, द स्टैंडर्ड डिवाइशन मेजर द स्प्रेड ऑफ द डेटा अबाउट द मीन वैल्यू। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं इन कंपेयरिंग सेट्स ऑफ डेटा विच मे हैव द सेम मीन बट ए डिफरेंट रेंज। तो स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक हैं ये। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 15, 15, 15, 14 एंड 16, एंड एक और दिया गया है यहाँ पे कि इन दोनों का अगर हम मीन निकालें, मीन यानी इनको ऐड करके फिर ये जैसे 5 हैं तो इसे डिवाइड कर देते हैं, तो जो मीन है वो सेम आएगा दोनों का। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड वाला है ये ज़्यादा स्प्रेड है 2 से 30 तक। तो सेकंड इज़ क्लियरली मोर स्प्रेड आउट, यानी इफ़ ए सेट हैज़ ए लो स्टैंडर्ड डिवाइशन तो वैल्यू है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगी। अगर लो स्टैंडर्ड डिवाइशन है यानी विचलन है वो कम है तो स्प्रेड इतना नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट अब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोविनियंस ट्रायल्स। तो प्रोविनेंस ट्रायल्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हमें हेल्प होती है ये समझने में कि जो ट्रीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से अडाप्ट किया है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन को किस तरीके से अडाप्ट किया है थ्रू जेनेटिक अडाप्शन एंड फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो डेफिनेशन ये है, प्रोविनेंस ट्रायल्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ट्रीज आर अडाप्टेड to different environmental condition through genetic adaptation और phenotypic plasticity। Provenance means होता है origin and refers to a population of tree that come from a particular location।
नेक्स्ट है प्रोविनेंस टेस्टिंग। सो प्रोविनेंस आर द ओरिजिनल ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं जहाँ से सीड और प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए गए हैं। तो सीड्स है वो यहाँ से कलेक्ट करे जाते हैं फ्रॉम ए नंबर ऑफ वाइडली स्कैटर्ड स्टैंड एंड द सीडलिंग आर ग्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन टू सेलेक्ट ए सीड सोर्स फॉर बेटर ग्रोथ एंड अडेप्टेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ प्रोविनेंस टेस्ट यहाँ पे दिया गया है इन ट्री ब्रीडिंग और इम्प्रूवमेंट। तो ट्री इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरीके से कि प्रोविनेंस टेस्टिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्टेन करने के लिए कि यील्ड पर यूनिट एरिया। सो प्रोविनेंस टेस्टिंग इज इसेंशियल टू ऑब्टेन यील्ड पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो ट्री हैं वो सेलेक्ट अगर नहीं किए जाएं विदाउट प्रोविनेंस टेस्टिंग के तो जो सीड्स हैं जो प्लांट्स जो मिलने वाले हैं हमें उनकी क्वालिटी है वो सुपीरियर नहीं होगी। सो ट्री सेलेक्टेड विदाउट प्रोविनेंस टेस्टिंग में नॉट बी सुपीरियर। इसी के साथ ही प्रोविनेंस जो टेस्ट है उससे बेस्ट जीनोटाइप के यहाँ पे प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा टू स्क्रीन द नेचुरली अवेलेबल जेनेटिक वेरिएशन एंड चूज द बेस्ट अवेलेबल टाइप फॉर ब्रीडिंग वर्क। यहाँ पे आइडियल सीक्वेंस दिया गया है प्रोविनेंस टेस्टिंग का, तो है रेंज वाइड प्रोविनेंस फेज, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रोविनेंस फेज एंड फिर है प्रोविनेंस प्रोवाइडिंग फेज। फर्स्ट हम बात करेंगे रेंज वाइड प्रोविंस फेज की। तो इस फेज में जो टेस्ट ये वाला जो टेस्टिंग फेज है इसमें ऑल द जियोग्राफिकल वेरिएशन अवेलेबल विद इन द स्पीसीज है उनको टेस्ट किया जाता है। 10-30 प्रोविनेंस है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और यहाँ पे ट्रायल किए जाते हैं। तो ये जो ट्रायल है वो स्मॉल प्लॉट साइज पे किया जाता है। अगला अगर हम बात करें ये है रिस्ट्रिक्टेड प्रोविनेंस फेज। तो इसमें यहाँ पे तीन चार जो प्रोविनेंस हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको यहाँ पे ट्रायल किया जाता है दैट आर फाउंड सूटेबल फॉर द साइट अंडर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविनेंस प्रोवाइडिंग फेज। यहाँ पे जो सेकंड स्टेज में हमने रिस्ट्रिक्टेड प्रोविनेंस फेज में यहाँ पे ट्रायल किए थे उनको कंफर्म करने के लिए ट्रायल किया जाता है। सो टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोविनेंस फेज दिस ट्रायल इज लेड आउट अंडर नॉर्मल प्लांटेशन कंडीशंस। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स यूनिट नंबर 8 से रिलेटेड। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आई होप नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।